आप सबको जय मसीह की। आज का जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो है रोमियो 8:13। यदि तुम शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे, लेकिन यदि आत्मा से देह को मारोगे तो जीवित रहोगे। कल हम सब ने ईस्टर सेलिब्रेट किया। ईस्टर जो है वो यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। इस दुनिया में बहुत सारे टीचर्स आए, बहुत सारे गुरु आए, बहुत सारे सेंट्स आए और वो सब मारे गए किसी ना किसी दिन। अलग अलग वजहों से वो मरे, लेकिन एक ही है उनमें जो मारा गया और फिर वापस जी उठा, वापस ज़िंदा हुआ। दोबारा मरने के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह उसके बाद फिर कभी बीमार हुआ और वो मर गया। वो जी उठा और वो आज भी जीवित है। वो कई दिनों तक, 40 दिन तक इस दुनिया में रहा जी उठने के बाद। ऐसा नहीं कि लोगों को भ्रम हुआ। वो 40 दिन तक यहाँ रहा लोगों के साथ, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, चश्मदीद गवाह बहुत सारे, जिन्होंने उन्हें सामने देखा, 5000 से ऊपर जो भीड़ थी उस दिन, जिस दिन वो दोबारा स्वर्ग में गए और फिर उन्होंने अपनी आत्मा को इस दुनिया में भेजा, ताकि जो यीशु मसीह है वो एक जगह जो काम करते थे, एक सिचुएशन में एक जगह पर होकर, वो आत्मा कई जगह पर एक साथ वो काम कर सके। और वही काम हम देखते हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह की उस कुर्बानी के बाद जो उन्होंने हमारे लिए दी, अगर हम आज अपनी इच्छाओं पर चलते रहेंगे, अपनी इच्छा से मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप अच्छी चीज़ों को मांगना या होप करना छोड़ दो, लेकिन सिर्फ बॉडी के लिए, यानी कि जो आपसे पाप करवाती है, जस्ट सो दैट आपको अच्छा फील हो, आपको मेंटल पीस मिले और आप किसी के साथ कुछ बुरा करो, किसी के साथ चालाकी करो, धोखा कर दो, या फिर पैसे ज़्यादा कमाने के लिए चीट करो किसी को, या जो भी हमारे टेम्परेरी प्लेजर्स होते हैं उसके लिए आप अपने हस्बैंड वाइफ को चीट करो या पेरेंट्स को धोखा दो। ये सब जो हम काम जो है करते हैं अपने शरीर के लिए टू फील बेटर, वो सब चीज़ों को मानना ज़रूरी है अपनी आत्मा से, अपनी नहीं, परमेश्वर की आत्मा से। जब हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करता है कि हम इन आदतों को छोड़ दें। जैसे कि किसी को हो सकता है नशे की आदत हो, किसी को हो सकता है कोई गलत जुए की आदत हो, या जो भी आदतें हमें मिलती है जो फिज़िकल प्लेजर्स के लिए लोग यूज़ करते हैं, उनको छोड़कर, उनको मारकर हमें अब जो जीना है वो प्रभु परमेश्वर के हिसाब से जीना है, ताकि हम उस राज्य में जीवित रह सकें। और अगर हम अभी टेम्परेरी सोचेंगे तो हम वचन में क्या पढ़ते हैं कि हम फिर मारे जाएंगे, जिसको हम सेकंड डेथ बोलते हैं। और अगर हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेंगे तो फिर हम उस सेकंड डेथ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। आप सबको जय मसीह की।